नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, साल था 1962। चीन और भारत के बीच भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में चीन भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेता है और आज उस हिस्से को अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान चीन ने अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर बाद में भारत और चीन के बीच युद्ध विराम घोषित होने के बाद चीन की सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई थी। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है कि 1962 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपका जवाब सही होता है तो आपका जवाब अगली वीडियो में दिखाया जाएगा। अब वापस लौटते हैं अपनी वीडियो पर। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज हम 1962 के युद्ध को क्यों याद कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसका कारण है चीन के द्वारा भारतीय सीमा पर बढ़ती आक्रामकता। इतना ही नहीं दोस्तों, अब चीन पाकिस्तान को भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार कर रहा है, जिससे भारत को आने वाले वक्त में अपने दोनों दुश्मन चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को सुनकर भारत अपनी सेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अपने बेड़े में नए नए हथियारों को शामिल कर रहा है। इसके साथ ही चीन भी नए नए हथियार अपनी सेना में शामिल कर रहा है और अब चीन अपने सबसे घातक फाइटर जेट J-20 को पाकिस्तान को देने जा रहा है, ताकि भारत पर दोनों तरफ से दबाव बनाया जा सके। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन भारत की छोटी से छोटी हरकत पर भी नजर रखने की कोशिश करता है। और दोस्तों, हम ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। दरअसल भारत और मालदीव के बीच थोड़ी सी अनबन के होते ही मालदीव भी पाकिस्तान की तरह ही चीन की गोद में जाकर बैठ गया है और अब चीन मालदीव के जरिए भारत पर जासूसी करने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि चीन की वजह से भारत अपने हथियारों की टेस्टिंग की डेट आगे पीछे करता रहता है। लेकिन दोस्तों, अब भारत भी चीन को काउंटर करने के लिए नए नए तरीके निकाल रहा है, जिससे चीन के साथ पाकिस्तान को भी काउंटर किया जा सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत नए हथियार और एडवांस मिसाइलों के परीक्षण करता रहता है और इन हथियारों के सफल परीक्षण से भारत अपनी ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाता रहता है और इन हथियारों के सेना में शामिल होते ही भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और अब भारत अपने डिफेंस को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए और भी बड़े कदम उठा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भारत के उस मूव के बारे में बताने वाले हैं जिसके जरिए भारत ने एक ही झटके में चीन को जियोपॉलिटिक्स में ऐसी पटकनी दी है कि अब चीन भारत से दोबारा उलझने की गलती नहीं करेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत अब उस फेज में पहुंच चुका है जब भारत में विकास तेजी के साथ चल रहा है और भारत का विकास भारत के दुश्मनों से देखा नहीं जा रहा। इसलिए भारत के दोनों दुश्मन यानी चीन और पाकिस्तान भारत की जासूसी करने में लगे रहते हैं। और यही नहीं, चीन ने भारत को श्रीलंका और जिबूती की तरफ से घेरने की पूरी तैयारी भी कर रखी है ताकि भारत के अरब सागर और हिंद महासागर में बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके। लेकिन चीन यहाँ एक बात भूल गया है कि भारतीय नौसेना का काम करने का ढंग चीन की नौसेना से बिल्कुल अलग है, क्योंकि भारतीय नौसेना हमेशा से ही अपनी सीमाओं की रक्षा करने और दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहती है, जबकि चीन की नौसेना अपने पड़ोसी देशों को डराने और धमकाने का ही काम करती है। और अगर चीन ये सोच रहा है कि वो अरब सागर और हिंद महासागर में भारत के पॉजिटिव इम्पैक्ट को खत्म करके अपना वर्चस्व बना लेगा तो ये चीन की सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। और अब भारत चीन की इस गलतफहमी को तोड़ने के लिए फ्रांस से एक डील करने वाला है, जिससे भारत चीन के जियोपॉलिटिकल मूव को अच्छे से काउंटर कर सकेगा। दरअसल दोस्तों, भारत ने चीन को समुद्र में काउंटर करने के लिए फ्रांस से 6 सबसे घातक हथियार खरीदने का प्लान बनाया है। इस प्लान को सुनते ही चीन के पसीने छूटने लगे हैं। यहाँ हम आपको ये बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच 6 परमाणु अटैक पनडुब्बी की खरीद को लेकर बातचीत चल रही है और हो सकता है कि भारतीय पनडुब्बियां खरीद भी ले। और अगर ऐसा हुआ तो भारत चीन को समुद्र शक्ति के मामले में कहीं ज्यादा पीछे छोड़ देगा। और दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच जिन पनडुब्बियों को लेकर बातचीत चल रही है उन पनडुब्बियों को SSN पनडुब्बी भी कहा जाता है। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि SSBN और SSN सबमरीन्स क्या होती हैं। तो यहाँ हम आपको ये बता दें कि परमाणु सबमरीन्स 2 तरह की होती हैं। पहली होती हैं SSBN सबमरीन्स और दूसरी होती हैं SSN सबमरीन्स। SSBN सबमरीन्स वो होती हैं जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होती हैं और जिनमें लॉन्ग रेंज की न्यूक्लियर बैलिस्टिक कैपेबल मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है। और SSN सबमरीन्स भी न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स होती हैं, लेकिन ये अटैक सबमरीन्स होती हैं, जिस वजह से इन पर शॉर्ट रेंज की मिसाइलें ही ज़्यादा लगाई जाती हैं। और दोस्तों, अगर भारत के पास ये SSN पनडुब्बियां आ जाती हैं तो समुद्र की गहराइयों में भी भारत की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और इस शक्ति का मुकाबला पाकिस्तान तो छोड़ो, चीन भी नहीं कर सकेगा। इसी के साथ भारत फ्रांस के साथ मिलकर इन पनडुब्बियों को भारत में ही बनाने जा रहा है।
जो कि एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स होंगी। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत के पास SSBN पनडुब्बी नहीं है, अभी भारत एक SSBN पनडुब्बी को भी ऑपरेट करता है। इस SSBN पनडुब्बी का नाम INS अरिहंत है। लेकिन दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि भारत तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहा है, तो फिर इन न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स की क्या जरूरत है। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में तैरता हुआ नेवल बेस की तरह होता है, जिसमें अटैक, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स और फाइटर एयरक्राफ्ट को रखा जा सकता है और ये समुद्र में ऊपर तैरता है। तो आज के समय में एक सैटेलाइट के जरिए इसे ट्रैक कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन जब एक बार समुद्र में डुबकी लगाती है तो कई महीनों तक पानी के अंदर ही रह सकती है और ऐसी हालत में इन्हें ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों पानी के अंदर से दुश्मन को बिना पता चले एक सबमरीन दुश्मन देश में भारी तबाही मचा सकती है और अगर इन सबमरीन्स में घातक मिसाइलें लगा दी जाए तो ये सबमरीन दुश्मन की चिंता को चिता में बहुत जल्दी बदल सकती हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत फ्रांस के साथ मिलकर SSN पनडुब्बियों को बनाने वाला है। ये पनडुब्बियाँ काफ़ी खतरनाक होती हैं और शॉर्ट रेंज की मिसाइलों को इन पर लगाते ही ये सबमरीन्स और भी ज़्यादा घातक हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों भारत यहीं पर रुकने वाला नहीं है। भारत फ्रांस के साथ 4 SSBN कैटेगरी की सबमरीन्स को भी बनाने पर बात कर रहा है। इन सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइलों को आसानी से दागा जा सकता है और अब भारत इन नई पनडुब्बियों में 5 तरह की मिसाइलों को लगाएगा और SSBN सबमरीन्स पर लगने वाली मिसाइलों की रेंज भी सभी को हैरान कर देने वाली है। इन मिसाइलों की रेंज 12,000 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है। इन सबमरीन्स में 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगी होंगी और इसी के साथ इसमें K5 SLBM मिसाइल्स भी लगाई जाएंगी, जिनकी रेंज 5,000 से 6,000 किलोमीटर होने वाली है। अगर दोस्तों इन पनडुब्बी की बात करें तो ये चारों सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स होंगी। ये पनडुब्बियाँ पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं, जबकि सतह पर 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मनों की ओर बढ़ सकती हैं। ये सबमरीन्स 300 मीटर की गहराई तक जाने में पूरी तरह से सक्षम होने वाली हैं। अब अगर इन सबमरीन्स में लगाए जाने वाले स्वदेशी हथियारों की बात करें तो इन सबमरीन्स में वरुणास्त्र हैवीवेट टॉर्पीडो लगाए जाएंगे। इसके साथ ही निर्भय मिसाइल, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक लैंड अटैक मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल जैसी घातक मिसाइलें लगाई जा सकेंगी। तो दोस्तों अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने क्यों कहा था कि भारत ने चीन की बढ़ती ताकत को काउंटर करने के लिए एक ऐसा जियोपॉलिटिकल मूव चला है जिसके आगे चीन चारों खाने चित हो गया है। और भारत अपनी ताकत को इसलिए तेजी के साथ बढ़ा रहा है ताकि हिंद महासागर और अरब सागर में चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस पर लगाम लगाई जा सके। और जिस तरह से चीन अपने सबसे एडवांस हथियार पाकिस्तान को दे रहा है उससे साफ पता चलता है कि चीन के इरादे भारत की अखंडता को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए दोस्तों इन हथियारों के भारतीय बेड़े में शामिल होने से भारत हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अपने वर्चस्व को आसानी से कायम रख सकेगा और अपने पड़ोसी देशों पर बढ़ रहे चीन के इन्फ्लुएंस को भी कम कर सकेगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर चीन और भारत के बीच युद्ध होता है तो रूस, जिसने आज़ादी से अब तक भारत का हर जगह साथ दिया है और जिसके चीन के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है, वो किसका साथ देगा, भारत का या चीन का? आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भारत के तीसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।